क्लास 12 अकाउंटेंसी में रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पे हम लोग आए हैं और आई थिंक 3 and 5 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, फॉर्मेट समझ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन को करने को बहुत टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है ना वो लेंथी है, बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपकी राठी की बुक्स है। एबीसी 3 साझेदार है, एबीसी आर 3 पार्टनर्स, उनका अनुपात दिया है रेशो 3:1 और उन्होंने अपने फर्म का विघटन किया। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। ओके, तो आपका पहला अकाउंट ऑलवेज हर बार की तरह वही बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। आपका दूसरा अकाउंट डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट। और आपका तीसरा अकाउंट यहाँ बनेगा ए का लोन अकाउंट, क्योंकि ए ने फर्मों को लोन दिया है और पार्टनर द्वारा फर्मों को दिया गया ऋण, पार्टनर द्वारा फर्मों को दिया गया लोन आंतरिक दायित्व है, इंटीरियर लायबिलिटीज, इसका अकाउंट अलग से बनता है। और आपका अगला अकाउंट बनेगा सिंपली कैश अकाउंट। एक्चुअल में बुक में केवल रियलाइजेशन बनाना है, लेकिन हम सारे अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होता है, सबको पता है, संपत्तियों को, असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि उन्हें हम बेच सके। और संपत्तियां, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उनके अकाउंट्स क्लोज करेंगे डेबिट से। मतलब जितनी भी असेट्स हमारे पास है वो सब डेबिट पक्ष से, डेबिट साइड से ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, 52,000 टू स्टॉक 48,000 टू इन्वेस्टमेंट विनियोग 10,000 टू डेटर्स। अब डेटर आप डायरेक्टली लेंगे 50,000 के, और उसके बाद कैश है, तो कैश को हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कैश को बेचा नहीं जाता है। कैश तो हमारे बिजनेस में एक ऐसी संपत्ति होती है, ऐसी असेट्स होती है जिस पर हमारा ही अधिकार होता है, तो उसे कैश अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है आपका 2400 रुपये। यानी आपके पास कितनी संपत्तियां है, कितनी असेट्स है, 1 2 3 4 और कैश मिलाकर 5। अब हमने यहाँ 4 ट्रांसफर किए, मतलब हमें ये चारों या तो बेच देनी है या इनसे वसूली करनी है, रियलाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद हम हमारे कर्जे, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, लेकिन पहले लायबिलिटीज के अकाउंट को बंद करेंगे, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड से, और जितने भी दायित्व है, जितनी भी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट साइड से ही ट्रांसफर होती है। तो लेनदार, क्रेडिटर यहाँ ट्रांसफर होंगे क्योंकि ये एक्सटीरियर लायबिलिटीज है, बाहरी दायित्व, और असेट बेचकर हमको इसकी पेमेंट करनी है। 35,000 या 35,000 ए का लोन, दायित्व तो है, लायबिलिटीज तो है, लेकिन आंतरिक, इंटीरियर, इसलिए इसका अकाउंट अलग से बनेगा। और लोन अकाउंट में लोन जो है क्रेडिट में आएगा, लेकिन बैलेंस के रूप में, क्योंकि वो अकाउंट में किसी का नाम, उसी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। 25,000। उसके बाद रिजर्व फंड है, और रिजर्व फंड पर पार्टनर का अधिकार होता है, साझेदारों का हक होता है, तो हम इसे पार्टनर में बांट देंगे और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से बांटेंगे बाय रिजर्व फंड। ये आपको 2400 दिया है, 2400, इसे 3 to 1 में बांटेंगे, 3 to 5 और 1 6 से डिवाइड करेंगे, 1200 आएगा, 1200, ये 800 आएगा, 800, और ये आपका 400 आएगा, 400। ओके,
ओके। उसके बाद कैपिटल है और कैपिटल भी पार्टनर को बांटी जाती है, पार्टनर को अकाउंट में डाली जाती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल वैसे भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आएगी और बैलेंस के नाम से आएगी। 45,000 45,000, 37,000 37,000 और 18,000 18,000। ठीक है। अब आपके पास जितनी असेट्स उन सबको हम बेचेंगे या उनसे वसूली करेंगे, रियलाइज करेंगे। तो ये 4 असेट्स हैं, ये चारों असेट्स अगर बिकेगी तो बाय कैश, और इनको बेचकर ये कर्जा उतरेगा, इसकी पेमेंट की जाएगी टू कैश। और ये बाहरी दायित्व है एक्सटीरियर लायबिलिटी, इसकी पेमेंट डेबिट से करने के बाद जो आंतरिक दायित्व है इंटीरियर लायबिलिटीज, ए से जो लोन लिया है उसकी पेमेंट भी हम कर देंगे टू कैश। लेकिन पहले असेट बेचेंगे। तो असेट बेचने के बारे में क्या बोला गया है कि स्कंद और देनदारों से 33 और 42,000 वसूल हुए। स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 33,000 एंड 42,000, यानी आपका जो स्टॉक है और डेटर है इन्हें बेचकर या इनसे वसूल करके रियलाइज करके हमें पैसा मिला, तो बाय कैश में आएगा स्टॉक एंड डेटर्स। तो स्टॉक से हमें कितना मिला 33,000 33,000, और डेटर से कितना मिला 42,000 42,000। उसके बाद लिखा है भूमि का विक्रय 40,000 में किया गया। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड 40,000, मतलब हमने लैंड और बिल्डिंग बेच दी तो पैसा आएगा बाय कैश। देखा आपने, स्टॉक, डेटर और बिल्डिंग ये तीनों हमारे बिजनेस से या तो बिकी है या इनसे हमें पैसा मिला है, तो ये तीनों के लिए आएगा बाय कैश। इसका टोटल लगा दे 1,15,000, 1,15,000 में ये तीनों संपत्तियां, तीनों असेट बिक गई। अब एक संपत्ति बची है, एक असेट बची है, वो है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। कितने के थे 10,000 के। अब इसके बारे में क्या बोला है कि ब ने विनियोग ले लिए 8,400 में, ठीक है। बी एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, वैल्यू 8,000। बी बोलता है कि भैया इसको मत बेचो, कि मैं ले जाता हूं 10 के है, मैं 8 में ले जाता हूं। तो जब कोई संपत्ति, जब कोई असेट बिकती है क्रेडिट साइड से बाय कैश, और पार्टनर ले जाता है तो भी क्रेडिट साइड से, लेकिन बाय 20 कैपिटल। और वो कितने में ले जा रहा है 8,000 में, 8,400 में, 8,400। तो देखा आपने, आपके पास 4 संपत्ति थी, 4 असेट्स थी, जिसमें से 3 असेट्स बेची गई है, उसके लिए बाय कैश आया, और इन्वेस्टमेंट बी ले गया तो उसके लिए बाय 20 कैपिटल आया। और अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग खतौनी के माध्यम से रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय 20 कैपिटल है, तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और पैसा बी में आएगा 8,400। मतलब बी जो 8,400 के इन्वेस्टमेंट लेके आए उसके कैपिटल के बैलेंस में से उसका पैसा कम हो जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। अब असेट बिक गई, अब कर्जा उतारो ना, लायबिलिटीज की पेमेंट करो। तो आपका पहला कर्जा क्रेडिटर है, इसकी पेमेंट करेंगे टू कैश। जितना क्रेडिटर से हमने पैसा लिया है उतनी ही उनको पेमेंट करेंगे, लेकिन यहां बोला है कि लेनदारों को 33,000 भुगतान किया, क्रेडिटर फुल एंड फाइनल पेमेंट 33,000, तो हम 33 करेंगे। और कुछ नहीं बोलता तो पूरी करनी पड़ती। उसके अलावा अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने पेमेंट की है, तो ये आपका खर्चा है, और खर्चों की पेमेंट डेबिट से होती है, तो लिख दीजिए टू कैश एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख दें आउटस्टैंडिंग। कितना है ये 5,000 5,000। उसके अलावा समापन व्यय, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सब काम के बदले आपका कुछ खर्चा होगा, तो डेफिनेटली खर्चा आपकी पेमेंट भी डेबिट से होती है। 18,000 18,000, तो ये टू कैश क्यू क्रेडिटर की पेमेंट करी, ये टू कैश क्यू अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, और ये टू कैश क्यू
समापन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी। और ये बाय कैश क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा असेट बेचकर आया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था आपको कि यहाँ लॉस आएगा, प्रॉफिट भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली अधिकतर लॉस ही आता है। तो इतना लंबा चौड़ा टोटल लगाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आप डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट माइनस करेंगे तो आपका सीधे सीधे यहाँ लॉस आ जाएगा 57,600, और ये आपका आना चाहिए। नाउ इट्स योर वर्क, ये आपका काम है बेटा। फिर इसको हम एबीसी में नॉर्मली जनरेट कर देंगे, बांट देंगे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको जब बांटा जाएगा एबीसी में इस रेशो में, तो ये आएगा 28,800, 19,200 और 9,600। उसके बाद लॉस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाय लॉस बन जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, 28,800, 19,200 और 9,600। और एक बात मैं बताना भूल गया, ये आप लोगों ने कवर करना चाहिए था कि असेट्स बेचकर सबसे पहले मैंने कर्जों की पेमेंट की। ये वो कर्जे थे, वो लायबिलिटीज थी जिनकी पेमेंट पहले करनी पड़ती है। अब आपके पास असेट बेचकर 1,15,000, 1,15,000 आया, तो सबसे पहले आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। फिर बेचारे ए ने क्या बिगाड़ा है? वो तो आपके बिजनेस का ही अंदर का व्यक्ति है, उसने आपको लोन दिया था। तो आप जैसे ही क्रेडिटर की पेमेंट करोगे टू कैश, ए के लोन की पेमेंट भी कर दो टू कैश 25,000। इससे लोन अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पेमेंट तो करना पड़ेगी, बाहर वाले की करो या अंदर वाले की, लेकिन बाहर वाले की पेमेंट पहले करनी पड़ती है असेट बेचकर। उसके बाद इंटीरियर लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ती है। अब कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलेगा? ए बोलता है मेरे पास 45,000 है, 45,000। मैंने बोला ठीक है। बोले मुझे 1,200 रुपए रिजर्व के मिले, संचय के रिजर्व के मिले। मैंने बोला ठीक है। तो बोले मेरे पास है ना 46,200 रुपए हो गए, 46,200 रुपीस हो गई। मेरे को है ना 46,200 रुपए चाहिए, मैं जा रहा हूँ घर। मैंने बोला तो 46,200 46,200 कैसे ले जा सकता है बे? उसने बोला क्यों नहीं ले जा सकता? मैंने बोला भैया ये जो लॉस हुआ है ये कौन करेगा? बोलेगा यस, आप इसे काट लो। तो 46,200 में से 28,800 लॉस काट कर, ठीक है, 17,400, 17,400 ये अपने घर ले जाएगा। ठीक है, टू कैश। बी को बुलाए। बी बोलता है भैया मेरे पास है ना 37,000 रुपीस कैपिटल है। मैंने बोला यस बिल्कुल है। मुझे ना 800 रुपए रिजर्व मिला, ये देखो यहाँ से। मैंने बोला यस। तो बोले मेरे पास 37,800 है, 37,800 है, मैं तो ये ले जाऊंगा। मैंने बोला कैसे ले जाएगा? उसने बोला क्यों नहीं ले जाऊंगा? मैंने भैया सबसे पहले तो तू तेरे घर 8,400 8,400 के इन्वेस्टमेंट ले गया था ना, इसके पैसे कौन देगा? और तुझे लॉस भरना है 19,200, 19,200, इसके पैसे कौन देगा? इसका मतलब तुझे ये लॉस के देना है और ये इन्वेस्टमेंट के देना है। 27,600, 27,600 तुझे पेमेंट करना है। तेरे पास 37,800 है, 27,600, 27,600 तुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तू घर जितने भी ले जाएगा, कितने ले जाएगा? 10,200, 10,200 टू कैश। फिर ये बोलता है सी कि मेरे पास तो 18,400 रुपए है, 18,400, 18,000 कैपिटल के हैं और 400 रुपए मुझे रिजर्व के मिले। मैंने बोला ठीक है ना भैया, आपकी गलत थोड़ी है, लेकिन आपको भी तो लॉस भरना पड़ेगा। कितना? 9,600। तो आप घर कितना ले जा सकते हो? सिर्फ 9,000। इस टाइप से आपका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा और तीनों पार्टनर घर पैसा ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? कैश अकाउंट बनाकर रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, टू कैश, टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा। शॉर्टकट लिखा हो बेटा, कर लो एडजस्ट।
बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 33,000, 5,000 और 18,000, ये देखिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 1,15,000, तो कैश के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,15,000। फिर ए के डेबिट में टू कैश, बी के डेबिट में टू कैश, सी के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय ए's कैपिटल, बाय बी's कैपिटल एंड बाय सी's कैपिटल। क्या आ जाएगा 17,400, 10,200 और 9,000। और लोन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय एस लोन, और ये आएगा 25,000, 25,000। इस टाइप से कैश का बोथ ऑफ साइड का टोटल बिल्कुल सेम आना चाहिए, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। कैश अकाउंट का फंडा मैंने समझाया था कि कैश में जो पैसा आता है वो डेबिट साइड से आता है। पहले से पड़ा था 2400 रुपए। असेट बेचकर, संपत्तियां बेचकर 1,15,000, 1,15,000 आया, तो आया डेबिट से। और जाता है तो क्रेडिट से। क्रेडिटर की पेमेंट करी क्रेडिट से, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग की पेमेंट करी क्रेडिट से, समापन व्यय डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी क्रेडिट से, ए बी सी तीनों अपने घर पैसा ले गए क्रेडिट से, और ए का लोन पेमेंट किया क्रेडिट से। जितना पैसा आया उतना गया। ये इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, पहले बोल चुका हूं, आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है, उनका जो अनुपात है, रेशो है, वो है 3:2:1, ठीक है। 31 दिसंबर को उन्होंने अपना बिजनेस बंद किया है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो पहला अकाउंट आपका नॉर्मली हमेशा की तरह रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा। और तीसरा अकाउंट जो बनेगा आपका वो होगा सिंपली कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया है तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा। तो आपका पहला काम क्या होता है बेटा, संपत्तियों को, असेट्स को जमा करना, ठीक है। तो हम असेट्स को जमा करेंगे, डेबिट साइड जमा करना मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना, और असेट्स का, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होगी। तो मशीनरी ये आएगा आपका 1 लाख, क्यूब स्टॉक ये आएंगे आपके 60,000, 60,000, टू डेटर्स ये आएंगे आपके 78,000, 78,000, और बैंक कैश एट बैंक मतलब बैंक में पड़ा हुआ पैसा उसको अपन कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो ये डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 32,000, 32,000, क्योंकि कैश यहाँ ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि कैश को हम किसी को दे नहीं सकते, बेच नहीं सकते, वो तो हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। असेट जमा हो गई, असेट्स ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटीज दायित्व को ट्रांसफर करे, और एक ही दायित्व, एक ही लायबिलिटी से क्रेडिटर लेनदार यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और वो है 88,000, 88,000, और फिर कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है आपका 1 लाख 10,000 और 72,000, ठीक है। अब क्या करें, हमने ये 3 असेट्स क्यों ट्रांसफर किए, क्योंकि हमें इसे बेचना है, और जब हम इसे बेचेंगे तो क्रेडिट साइड से बेचेंगे बाय कैश, और इसे बेचकर ये वाला कर्जा, ये वाली लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे टू कैश। तो पहले असेट बेचेंगे, लिखा है ए
मशीनरी 80,000 में लेने को राजी हुआ। ए एग्री टू टेक ओवर मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू 80,000। मशीन बिक नहीं रही है भैया, मशीन को बेचा नहीं जा रहा है। अगर बेचा जाता तो बाय कैश में आता, ए ले जा रहा है तो बाय एज कैपिटल। और कितने में ले जा रहा है भाई साहब? 80,000, 80,000। ए बोल रहा है मत बेचो, 80 में बेचना है मत बेचो, मुझे दे दो, मैं 80,000 आपको दे दूंगा। तो 80,000 एक ही कैपिटल में से काट लिए जाएंगे। और जब एक किसी कैपिटल में से पैसा काटा जाता है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट से काटा जाता है, उसका कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल आया है, तो ए के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000, 80,000। ठीक है, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट से और कम होती है डेबिट से। ए अपने घर 80,000 की मशीन ले गया तो वो पैसा उसी कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा और कैपिटल कम होती है डेबिट से। अब बाकी की बची दो असेट्स के बारे में क्या बोला है कि देनदारों से 63,000 वसूल हुए। A sum of rupees 63,000 could be realized from debtor and stock was sold 46,000। स्टॉक से 46,000 रुपए मिले बेचने पर, यानी डेटर से आपने वसूल किया, बाय कैश रियलाइज किया। देनदार 78,000 के हैं, डेटर 78,000 के हैं, उनसे वसूली हुई, उनसे रियलाइज हुआ 63,000। और स्टॉक बेचा गया तो स्टॉक से वसूली हुई, स्टॉक से रियलाइज हुआ 46,000। इस टाइप से आपने अपनी तीनों असेट्स, एक ये दो असेट्स 1,09,000, 63 एंड 46, 1,09,000 में बेची और एक असेट्स आपकी ए ले गया। ठीक है, असेट बिक गई। अब कर्जा उतारे, लायबिलिटीज की पेमेंट करें, तो इस लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे टू कैश 88,000 रुपीस हमने क्रेडिटर से कर्जा लिया है तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। पर कहां से करें पेमेंट? जो असेट बेचकर 1,09,000 आए, 1,09,000 रुपए आया, उससे इसकी पेमेंट कर दे, पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उसने पूरी नहीं बोला है, उसने बोला है कि लेनदारों को 84,000 देकर संतुष्ट किया गया। ठीक है, द क्रेडिटर वेयर सेटिस्फाइड बाय पेमेंट 84, यानी क्रेडिटर को 88 ना देकर 84 दिया गया, तो टू कैश 84 आएगा क्रेडिटर की पेमेंट। हो गया, कर्जा भी उतर गया। और ये लाइन नहीं आती तो पूरा 88 देना पड़ता। अब इसके बाद कर्जे भी उतर गए, लायबिलिटीज की पेमेंट भी हो गई, असेट भी बिक गई। अब इसके बाद समापन वे, विघटन वे, रिजाइलेशन एक्सपेंसेस 3,000 दिए, खर्चा कभी भी डेबिट से आता है, टू कैश एक्सपेंसेस 3,000। और इसके बाद डेबिट का टोटल लगाएंगे, उसमें से क्रेडिट माइनस करेंगे तो यहाँ भी लॉस ही आएगा, और वो लॉस आएगा आपका 48,000, 48,000, जिसको ABC में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 3, 2, 5 और 1, 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो 8 3 24, 24,000, 8 2 16, 16,000 और 8 1 8, 8,000। फिर ये लॉस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन बनेगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 24,000, 16,000 और 8,000। ठीक है, अब हम कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे 1 मिनट। किसी भी पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट से पैसा जमा होता है और डेबिट से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस शीट, सॉरी पार्टनरशिप बंद हो रही है। ए बोलता है मेरे पास कैपिटल के 1 लाख रुपीस है, बिजनेस शुरू हुआ था, मैंने 1 लाख रुपीस लगाए थे, आज बिजनेस बंद हो रहा, मुझे मेरा 1 लाख रुपीस चाहिए। मैंने बोला भैया थोड़ा सा रुको, बैठिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, चाय पानी पीजिए। आपने 1 लाख रुपीस कैपिटल लगाई थी, आई एग्री विद यू, मुझे अच्छे से पता है, मैं आपसे सहमत हूं। आप 1 लाख रुपए ले जाना चाहते हो, बिल्कुल ले जाओ, 100% आपका पैसा है। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि आप जो 80,000 80,000 की मशीन अपने घर ले गए थे, क्या वो पॉकेट में ले गए थे? नहीं, इसका पैसा आपके कैपिटल से यानी 1 लाख में से काटा जाएगा। उसने बोला काट लो, 20,000 दो। मैंने बोला 20 भी कहां से मिलेंगे आपको? ये लॉस कौन भरेगा? 24। तो आपके 20,000
भी कट जाएंगे, फिर भी आपको 4000 कम पड़ रहे, आप ले नहीं जा सकते ब्रदर, आपको घर से लाना पड़ेगा। इसका मतलब इसके डेबिट का टोटल 1,04,000 और क्रेडिट का टोटल 1 लाख है, तो क्रेडिट में 4,000 कम पड़ रहा है, मतलब ये बंदा अपने घर से 4,000 लाकर देगा बाय कैश। आगे समझ में? बी चुपचाप बैठा है, बी कुछ बोल नहीं रहा। अब बी की बारी आई, बी बोलता है मेरे पास 10,000 रुपए कैपिटल है, 10,000 कैपिटल, बस। मैंने बोला खुशी की बात है। बोले मुझे लॉस भरना है 16,000। मैंने बोला सही है, बिल्कुल सही है, आप भी 6,000 लेके आओ। तो ये भाई साहब का भी डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो ये भाई साहब भी 6,000 अपने घर से लाकर देंगे बाय कैश। सी से पूछा, वो बोला भैया मेरे पास तो 72,000 रुपीज कैपिटल है, मेरा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और मुझे लॉस कितना भरना है 8,000, मैं भर दूंगा। और 72,000 में से 72,000 में से 8,000 भर के मैं 64,000 64,000 अपने घर ले जाऊंगा शान से टू कैश। ठीक है, ओके। अब कैश अकाउंट कैसे बनेगा? नॉर्मली रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक बार 84 आएगा और एक बार 3,000। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 1,09,000, तो कैश के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,09,000, है ना। अब देखिए ए के क्रेडिट में बाय कैश, बी के क्रेडिट में बाय कैश, तो कैश के डेबिट में टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और सी के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय सीज कैपिटल। अब लॉजिक अगर लगाया जाए कैश अकाउंट का, तो कैश अकाउंट में पैसा आता है डेबिट से, ठीक है। पहले से कितना बैलेंस पड़ा है 32,000। असेट बेचकर, संपत्ति बेचकर कितना आया 1,09,000। ए घर गया 4,000 लाया, बिजनेस में पैसा आया डेबिट से। बी भी घर गया 6,000 6,000 लाया, बिजनेस में पैसा आया डेबिट से। आया हुआ पैसा डेबिट से आता है, और उसमें से गया कर्जा उतारा, क्रेडिटर को दिया क्रेडिट से, खर्चा किया क्रेडिट से, और सी ले गया क्रेडिट से, मतलब जितना आया उतना गया। और कैश का टोटल बोथ ऑफ साइड सेम आना चाहिए। इट्स योर वर्क बेटा, ये सब मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप ही की मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी में ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग इसे ठीक से देख नहीं पाओगे, इसलिए इतना काफी है। आप उसका टोटल लगा सेम आएगा, डोंट वरी, ओके।